वही सावरकर बाद में माफी मांगते हैं अंग्रेजों से, ताकि हमें माफ कर दो, हम आपके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, आपके पक्ष में माहौल बनाएंगे और देश की आजादी की लड़ाई से हमेशा दूरी बनाए रखेंगे। पेंशन पर गुजारा करने वाले सावरकर मेरे नायक नहीं हो सकते। माफी मांगने वाले सावरकर मेरे और भारत के नायक नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी बताए इस देश को कि क्या अब वो सावरकर को माफी मांगने के साथ जब सिलेबस में पढ़ाएगी, देश भर में फोटो बनवाएगी और वहां शहीद आजम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का फोटो होगा, तो फिर दोनों का न्याय कैसे होगा? इनमें से किसी ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, फिर सबको एक साथ रख करके किसका सम्मान बढ़ाया जा रहा है और किसका अपमान किया जा रहा है, यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। लौटिए आरएसएस पर। 1925 में बना एक संगठन जिसका मूल विचार हिंदुत्व का है, जिसका मूल विचार हिंदू राष्ट्र का है, जिसका मूल विचार हिंदू वर्चस्व का है, जिसका मूल विचार राष्ट्र की परिकल्पना एक हिंदू राष्ट्र की तरह है। और उस समय तक तो बंटवारा भी नहीं हुआ था, उस समय तक तो पाकिस्तान का कहीं अस्तित्व नहीं था, उस समय तक तो झगड़ा नहीं उतना बढ़ा था। हालांकि मुस्लिम लीग बना करके, हिंदू महासभा बना करके अंग्रेजों का एक धड़ा भारत में ही हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई और 1857 के बाद से ही शुरू कर चुका था। हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं कहने वाले मुसलमान नेताओं से भी अंग्रेजों ने कहलवा दिया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं और एक साथ नहीं रहते। और हिंदूवादी संगठनों की ओर से तमाम लोगों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, दो राष्ट्र के सिद्धांत को लागू करवाया। जितना जिन्ना दोषी उतना हिंदू महासभा से लेकर के आरएसएस से वैचारिक रिश्ता रखने वाले हिंदूवादी संगठन के लोग भी दोषी। उसके बाद आरएसएस ने भारत के जितने बड़े राष्ट्रीय आंदोलन चले, 1930 के कांग्रेस द्वारा घोषित स्वतंत्रता दिवस को आरएसएस ने नहीं मनाया और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन को भी आरएसएस ने सहयोग नहीं किया। 1925 में आरएसएस बना और उसके बाद 1947 तक किसी भी जन आंदोलन में जिसमें लोग गोलियां खाकर शहीद हो रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, हिंदू मुसलमान से ईसाई हर जाति हर धर्म के लोग इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे थे, आरएसएस उस पूरे आंदोलन से दूरी बनाए हुए था। यह घोषित उनका नियम था। वो कहते थे कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है, हमारी राजनीति से कोई मतलब नहीं। और आज देश के प्रधानमंत्री 100 साल पूरे होने पर उस संगठन के लिए कहते हैं कि अब वो देश का एक ऐसा संगठन जैसा दुनिया में कोई संगठन नहीं, और अघोषित तौर पर कह रहे हैं देश अब वही सांस्कृतिक संगठन के मुताबिक चलेगा। अंग्रेजों को इसलिए भी आरएसएस खतरा नहीं लगा क्योंकि जब वो किसी आंदोलन में शामिल ही नहीं हो रहा था तो वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई मुश्किल नहीं पैदा कर रहा था, इसलिए अंग्रेजों के सामने आरएसएस कभी चुनौती ही नहीं बना। वो आरएसएस 100 साल बाद देश का सबसे शानदार संगठन अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। भारत आजाद हुआ, दो तरफ टुकड़े हुए। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के नेता थे उनका नाम आता है। यानी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाकर चलाने वाले लोग जनसंघ और आरएसएस से रिश्ता रखने वाले थे। वो आरएसएस 100 साल बाद देश का सबसे अच्छा संगठन बनेगा। भारत में जब तिरंगा स्वीकार किया गया तो उस तिरंगे को ट्राई कलर बता करके उसका विरोध किया गया और कहा गया कि भगवा झंडा अब इस देश का झंडा होना चाहिए। ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, यानी 3 रंग 3 संख्या जहां है वो शुभ नहीं होती। और तिरंगे को शुरुआत में एक आध बार गलती से फहराने के बाद आरएसएस ने कई दशक तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। कुछ नौजवानों ने जब तिरंगा फहराने की कोशिश की तो उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया। बहुत बाद में उन्हें यह समझ में आया कि जैसे हाफ पैंट को फुल पैंट बनाना चाहिए, काली टोपी तो अभी भी आरएसएस की किसी विदेशी ऐसे संगठन से रिश्ता बताती है जिसके कारनामे इतने काले थे कि दुनिया कहती है
कि ऐसे काले कारनामे वाले हमें नहीं चाहिए। उनसे जा करके आरएसएस के लोग मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फांसीवादी तानाशाह हिटलर मुसोलिनी जैसे लोगों की, जिनसे आरएसएस के लोग मिले कि नहीं, जरा आप भी पूछिएगा। आज उन्हें यह समझ में आया कि तिरंगा अब फहराना चाहिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब लागू हुआ तो उसका विरोध करने वाले सबसे शुरुआती लोगों में आरएसएस के लोग थे। गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर की विचारधारा, गोडसे के रूप में गांधी के हत्यारों के समर्थक लोग, जिसमें आज भी यह तस्वीर आपके सामने आती है कि जब मुकदमा चल रहा है तो उसमें पीछे भी कोई बैठा है, बाद में सजा मिलती है। लेकिन किसे पता था कि धीरे धीरे आरएसएस चुपचाप अंदर काम करते करते एक दिन 100 साल पूरे होने पर लाल किले के प्राचीर से कहलवा देगा कि आरएसएस दुनिया का सबसे अच्छा संगठन है और भारत अब आरएसएस के मुताबिक चलेगा। 30 नवंबर 1949 के ऑर्गेनाइजर के लेख से लेकर के 6 फरवरी 1950 के ऑर्गेनाइजर, जिसमें मनु रूल्स आवर हर्ट्स, ये साबित करते हैं कि आरएसएस चाहता था कि संविधान बाहर का है, उसमें कोई भारतीय तत्व ही नहीं है। क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सावरकर लगातार इस बात से नाराज थे कि अंबेडकर विदेशी ज्ञान विज्ञान और विदेशी संविधान की बात करके भारतीयता को कमजोर कर रहे हैं। भारत रक्त का सिद्धांत, पितृभूमि और जन्मभूमि पितृभूमि से लेकर के हिंदुत्व की किताब में लगातार सावरकर की भूमिका इसी रूप में आगे बढ़ती है कि वो अंबेडकर के विचार से असहमत थे। इसीलिए अंबेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनने की अगुवाई में जो संविधान बना, उसे नकारते हुए आरएसएस मनुस्मृति को लागू करने की बात करता है और 1993 तक श्वेत पत्र जारी करके कहता है कि संविधान में भारतीय कुछ है ही नहीं। और आज दत्तात्रेय होस बोले, जो आरएसएस के ठीक ठाक नंबर 2 माने जाते हैं, वो लोग अब ये कहने लगते हैं कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, इसको संविधान से निकाल देना चाहिए। ये बाद में जोड़े गए, उन्हें पता ही नहीं कि ये संविधान ही सेकुलर और सोशलिस्ट ही है। आरएसएस मनुस्मृति को चाहता है। 1949 से लेकर 2025 तक उसके लिए पूजनीय है मनुस्मृति। वो आरएसएस 100 साल पूरे होने के बाद लाल किले के प्राचीर से कहलवा गया देश के प्रधानमंत्री से कि हमारे मुताबिक देश चलेगा। साल 1966 में गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में संविधान की आलोचना करते हुए इसे हिंदू राष्ट्र दृष्टिकोण से असंगत बताया तो के.एस. सुदर्शन, जो पूर्व आरएसएस प्रमुख हैं, उसने साफ कहा कि इस संविधान को फेंक दो, यह ब्रिटिश विरासत से बोलता है। यह संविधान इस देश की आधारभूत आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। आरएसएस के तमाम प्रमुख किस जाति के बने हैं, एक अपवाद छोड़ दें तो आज भी ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मण। आरएसएस आज भी कोई दलित को अपना प्रमुख नहीं बना पाया। वो आरएसएस अब कहता है कि एक समय में आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और केवल गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करके इस देश को आरएसएस के सपनों की दिशा में ले जाने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा लिया है कि आने वाले दिनों में एससी एसटी ओबीसी के मिलने वाले आरक्षण को खत्म करके उसका पुनर्मूल्यांकन करके, मोहन भागवत ने बोला था, क्या आरक्षण केवल ईडब्ल्यूएस बचेगा? क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो संविधान का क्या होगा? क्योंकि अब आरएसएस के मुताबिक देश चलेगा। ऐसे वक्त में इस बात का मूल्यांकन जरूरी है कि देश पर आज क्या आरएसएस को थोप दिया गया या अब चुपचाप स्वीकार कर लिया जाएगा कि जो कल तक विश्वविद्यालयों पर आरएसएस का कब्जा था, ब्यूरोक्रेसी पर आरएसएस का कब्जा था, गांव-गांव कनफुकवा गिरोह की तरह आरएसएस अपनी नाकामियों को अब छिपा ले गया और अब एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में, मुसलमान विरोधी मानसिकता में, दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता में, आरक्षण विरोधी मानसिकता में, महिला विरोधी मानसिकता में अब अपनी छवि को बदलते बदलते देश को लीड करने की स्थिति में आ चुका है। आज का वक्त ऐलान का वक्त है क्या,
इसका विश्लेषण मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। 15 अगस्त 2025 की तारीख को याद रखिएगा। 1925 में बना संगठन अपना वर्चस्व अब इस देश में इतना बना गया कि प्रधानमंत्री से ऐलान कर गया। सोचना होगा इस देश के संविधान के मानने वाले लोगों को, सोचना होगा SC ST OBC को, सोचना होगा इस देश के उन लोगों को जिन्हें संविधान ने सम्मान, हक, अधिकार दिया। आज़ादी मुबारक। शुक्रिया।